हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स लॉ द लर्नर डेस्टिनी। लास्ट लेक्चर में अपन आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे और आइगन वैल्यूज की जब अपन प्रॉपर्टीज देख रहे थे तब अपने को ध्यान में आया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वक्त मेरा जो लैपटॉप है थोड़ा हैंग हो रहा था, तो दैट्स वाई मुझे फोर्सफुली वहां पर रुकना पड़ा। अब अपन जो है आगे देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कुछ भी प्रॉपर्टी बची है वो देखकर, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो देखकर अपने को पीवाईक्यूज पर जंप करना है। ये जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि पीवाईक्यूज जो है वो आपको अच्छे से करना है। और ठीक है, मैं यहाँ पर जो मिक्स पीवाईक्यूज लेने वाली हूँ, गेट के, जेस्ट के, टीआईएफआर के, वो सभी को कंपलसरी करना है। जो मैंने मिक्स लिए वो सभी को कंपलसरी करना है। और जब मैं अलग अलग डाल दूंगी, जेस्ट के अलग, टीआईएफआर के अलग, जाम के अलग, गेट के अलग, तब आपकी मर्जी आपको कौन से एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज करना है, वो आपकी मर्जी। लेकिन जब मैं ये कॉमनली दे रही हूँ वो तो आपको सभी को सब कुछ करना है, ठीक है। और लैपटॉप मुझे 2-3 दिन हो गए बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो भी मैं रुकी नहीं हूँ। आपके वीडियो जो है कंटिन्यूअसली लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वीडियो जो है मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब देखते हैं, होप करते हैं कि लैपटॉप फिर से हैंग ना हो और आपको अच्छे से वीडियो मिल जाए, ठीक है। होप करते हैं। अभी अपन तो रुकने नहीं वाले, कितना भी कोई प्रॉब्लम है तो अपन ने को चलते रहना है। छोटे छोटे जो ऑब्स्ट्रैकल्स है वो अपने को रुका नहीं सकते, ठीक है। तो अब अपन जो है स्टार्ट करेंगे अपना जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके बारे में अपन देख रहे थे, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कैसे होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होते हैं अपने डायगोनल एलिमेंट 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ तो भी होते हैं, ये ए बी सी, तो ये हो जाते हैं -a, -b और -c। तो इसके जो आइगन वैल्यूज है वो तो λ1 फर्स्टली हो जाएगा 0 और λ2 जो है वो होगा आपके पास i अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और λ3 जो है वो हो जाएगा आपके पास -i अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैं पढ़ा रही थी तभी वो लैपटॉप प्रॉब्लम देने लगा, ठीक है। अब अपन ने एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे थे, तो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि एक क्वेश्चन जो है CSIR एग्जाम में आ चुका है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायगोनल आपके पास 0 थे, नॉन डायगोनल थे -2i, -3i और -6i, ठीक है। और ये भी था आपके पास 2i, 3i एंड 6i, ठीक है। ऐसा आपके पास क्या था, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और इसके आइगन वैल्यूज आपको पूछे वाली है। तो आइगन वैल्यू तो फर्स्ट तो हो जाएगी आपकी आइगन वैल्यू 0, और सेकंड जो आइगन वैल्यू है वो क्या होगी? तो सेकंड आइगन वैल्यूज में आपको क्या करना है, बस -i अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या है आपके पास -2i का स्क्वायर प्लस -3i का स्क्वायर प्लस 6i का स्क्वायर, -6i का स्क्वायर, ठीक है। बस ये करना है। और λ3 जो है वो क्या हो जाएंगे आपके पास i अंडर रूट ऑफ -2i का स्क्वायर प्लस -3i का स्क्वायर प्लस -6i का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो तो λ2 देखो क्या हो जाएगा आपके पास i अंडर रूट ऑफ -i, ठीक है। -i क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4i का स्क्वायर प्लस 9i का स्क्वायर प्लस 36i का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो ये होगा आपके पास -i अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 36 49, तो 49i स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर रूट से निकाल सकते हैं आप, क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है और i स्क्वायर मीन्स i का स्क्वायर है, तो -i इंटू 7i, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7i स्क्वायर, ठीक है। तो अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -7 -1 मीन्स आपके पास वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो दिस इज द λ2। अब λ3 जो है वो सेम होगा, λ3 इज नथिंग बट योर i इंटू अंडर रूट ऑफ, वही फिर से होगा तो डायरेक्ट अपन लिख लेते 49i स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7i का स्क्वायर, ठीक है। अब आई स्क्वायर इज नथिंग बट योर -1, तो 7 इंटू -1 मीन्स हो जाएंगे आपके पास 7 -7, ठीक है। तो आपके पास λ1 की वैल्यू 0 है, λ2 जो है वो आपके पास क्या है 7, और λ3 जो है वो है आपके पास -7। तो दीज आर योर आइगन वैल्यूज। ये क्या होगी आपके आइगन वैल्यूज, यही पर अपन स्टॉप हुए थे। अब ये कंप्लीट हो गया। अब अपन जो बाकी रिजल्ट्स है उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, अब एक मैट्रिक्स था आपके पास ए, और अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि इस मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो बस आपको क्या करना है, आइगन वैल्यूज को भी क्या कर देना है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस इसमें आप क्या करोगे, आइगन वैल्यूज को भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पर देखो के ए अगर है तो के ए का क्या हो जाएगा, अगर आपके पास इसकी आइगन वैल्यूज सपोज टू भी अपन ले लेते हैं λ1 λ2 एंड λ3, तो इस आइगन वैल्यूज को यहाँ पर क्या हो जाएगा के λ1 के λ2 एंड के λ3, बस ऐसे ही आपका हो जाएगा। अब जैसे ए स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा आपके पास λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर प्लस और λ3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये स्क्वायर में हो जाएंगे। और वैसे ही अगर इनवर्स ले लिया तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा फिर आपके पास 1/λ1 1/λ2
मीन्स आपके आइगन वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, 1/λ3 ऐसे आ जाएगा। तो ये था बेसिकली। लेकिन जो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन देखेंगे। अगर आपको बताया है कि आपके पास एक इक्वेशन टाइप मैट्रिक्स है, अगर आपका एक मैट्रिक्स एक इक्वेशन के फॉर्म में, सपोज यू हैव एन इक्वेशन a3 - a³ - 3a+i, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन के फॉर्म में अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन के फॉर्म में और आपकी यहाँ पर सबसे बड़ी ऑर्डर क्या है, 3 है। मीन्स ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर किस तरह का है, 3 का है। तो 3/3 का ये मैट्रिक्स है। मीन्स आपके पास आइगन वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, λ1 λ2 एंड λ3। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को लैम्डा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने इस इक्वेशन को लैम्डा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, λ1³ - 3 λ1 प्लस आई के जगह अपन लिखेंगे 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए, ठीक है, 1। और यहाँ पर हो जाएगा λ2³ - 3 λ2 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास λ3³ - 3 प्लस 1, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैम्डा की वैल्यूज दिए वाली होंगी, अगर आपको बोला है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसकी लैम्डा की वैल्यू है λ1 = 1, λ2 = सपोज है आपके पास 3, और λ3 = सपोज आपके पास 4, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस λ1 λ2 और λ3 में λ1 λ2 और λ3 की वैल्यूज को क्या कर देना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो λ1 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1³ - 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3, तो 3³ - 3 × 3 6 प्लस 1, और यहाँ पर क्या है 4, मीन्स 4³ - 3 × 4 12 प्लस 1, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 -1 मीन्स हो जाएंगे -2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब मीन्स 27 - 6 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब मीन्स 64 - 12 प्लस 1। तो बस इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके पास -1, 27 में से 6 गए मीन्स 21, 21 प्लस 1 मीन्स 27 - 6, नहीं 3 क्या है यहाँ पर, 3 × 3 है ना, 3 × 3 9 हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये होगा आपका 9। तो 27 - 9 मीन्स 18, 18 प्लस 1 मीन्स 19, 64 में से 12 के प्लस 1 किया तो 52 प्लस 1 मीन्स 53, ठीक है। तो दिस आर योर आइगन वैल्यूज फॉर दिस इक्वेशन। इसके लिए मीन्स ए मैट्रिक्स आपको क्या दिया होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, ए मैट्रिक्स है जिसके λ1 λ2 एंड λ3 आपको दिए वाले हैं 1 3 4, ये आपके पास गिवन है, और इस इक्वेशन का आपको क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब ये जो है वो डायरेक्टली अपन क्वेश्चन लेकर ही बताते हैं। एक गेट में इस पे से क्वेश्चन आया था, तो गेट में क्वेश्चन क्या आया था वो देख लो। गेट में क्वेश्चन था कि इफ द आइगन वैल्यू ऑफ 2/2 मैट्रिक्स जो है आपके पास दिए वाली है, ठीक है। अब आइगन वैल्यू आपके पास दिए वाली है, एक है -2 और एक है -3, जो कि x एक आपके पास मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू आपको दिए वाली है। ये है आपका λ1, ये है आपका λ2। कहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, ये गेट एग्जाम में, ठीक है, एक गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है आपको ये दिए वाला है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है। किसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है, एक इक्वेशन दिया हुआ है वो है आपके पास x + i, और एक है x + 5 है, ठीक है। एक नहीं है मीन्स ये पूरा एक ही है, ओके। और आपके पास ऑप्शन जो है वो दिए वाले -3 -4, ठीक है। बी ऑप्शन है -1 -1, सी ऑप्शन है आपके पास -1 3, और डी ऑप्शन जो है वो है आपके पास -2 -4, ठीक है। ऐसे आपके पास ऑप्शंस दिए वाले हैं। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइगन वैल्यूज निकालना है आपको इसके लिए। तो अब ये आपके पास दो मैट्रिक्स अलग अलग दिए वाले, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली x को कर दोगे आप, इस x को पहले करोगे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो x × x x² प्लस 5ix, ठीक है। फिर i को कर लो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा प्लस ix प्लस 5i²। अब मैंने तभी बताया था i मीन्स नथिंग बट यूर 1, और यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई किया मीन्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स आता है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5, ठीक है। तो ये जो है 5x प्लस x मीन्स 6x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। तो अब बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस λ1 की और λ2 की वैल्यूज को उस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। मीन्स आपके पास कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पर आपके पास देखो क्या हो जाएगा, λ1² प्लस 6 λ1 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, λ1 डैश, और λ2 डैश मतलब सेकंड आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके पास, λ2² प्लस 6 λ2 प्लस 5, ठीक है। तो λ1 क्या है आपके पास -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 6 × -2 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -2 का स्क्वायर मीन्स 4, 6 × -2 मीन्स -12 प्लस
5, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, 4 + 5 मीन्स 9, 9 - 12 मीन्स -3। तो -3 जो है ओनली ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, लेकिन तो भी मैं पूरा सॉल्व कर कर आपको दूंगी, ठीक है। अब लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 + 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है मीन्स 9, माइनस भी रहा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -6 3 जार 18 + 5, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन -4। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। गेट का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी टाइप में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसी टाइप में डिफरेंट क्वेश्चन मीन्स कैसा है कि आपको क्या पूछा हुआ है, थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन दिया था कि लेट आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है, क्या दिया वाला है, इफ यू हैव अ 3/3 मैट्रिक्स जिसके आइगन वैल्यूज आपको दिए वाली है। आइगन वैल्यूज जो है वो आपको दिए वाली है। आइगन वैल्यूज आपके पास है 1, -1 एंड 3, और आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है देन क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया वाला है a² + a, सेकंड ऑप्शन दिया वाला है a² - a, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है वो दिए वाला है a² + 3a, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया हुआ है a² - 3a, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए वाले हैं, और चारों ऑप्शन के सामने ऐसा लिखा हुआ है इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, अब इसके भी आगे वही है, इसके भी आगे वही है, और इसके भी आगे वही है, ठीक है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 है मीन्स वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और अपने को पता है कि जो आइगन वैल्यूज है उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो होता है आपका डिटर्मिनेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन इन इक्वेशन से उनकी आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और अगर आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है तो वो सिंगुलर है, और नॉन 0 आता है तो वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। समझ में आई बात, क्या करना है प्रोसेस। अब देखो एक एक कर कर अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली आपको क्या दिए वाला है, a² + a। अब a² + a को करो सॉल्व। फर्स्ट जो है वो ऑप्शन वाइज अपने को जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो a² + a है, तो इसके पास देखो 3/3 है मीन्स 3, λ1 λ2 और λ3, 3 आपके पास क्या होंगे, आइगन वैल्यूज। तो λ1² + λ हो जाएगा यहाँ पर। फिर से लैपटॉप हैंग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, λ1² + λ1, हाँ, λ1² + λ1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, λ2² + λ2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, λ3² + λ3, ठीक है। ऐसे आपके पास होगा। तो अब यहाँ पर जो है λ1² जो है, λ1 क्या है, 1 है मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर λ2 क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1, ठीक है। और यहाँ पर λ3 क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 1² + 1 मीन्स 1 + 1। यहाँ पर क्या होगा, -1 का स्क्वायर मीन्स 1 -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 + 1। तो आपके जो λ1 λ2 और λ3 है वो ए ऑप्शन के लिए क्या आया, यहाँ पर आपके पास आया 2 0, और यहाँ पर आया 10। तो अब देखो λ1 की वैल्यू ये आई, λ2 की वैल्यू ये आई, और λ3 की वैल्यू ये आई। और मैंने क्या बताया कि डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो आपका ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो 2 × 0 × 10 मीन्स आपका आ गया आंसर 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, मीन्स ये जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जंप करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 2 पर। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, a² - a। तो बस इसमें λ1 λ2 के फॉर्म में लिख दो, क्या हो जाएगा, λ1 का स्क्वायर माइनस λ1, यहाँ पर λ2 का स्क्वायर माइनस λ1, λ2 सॉरी, और यहाँ पर क्या होगा, λ3 का स्क्वायर माइनस λ3, ठीक है। ऐसे आपके पास होगा। अब λ1 क्या है आपके पास, 1, तो 1 - 1, ठीक है। यहाँ पर 1 का -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 -1, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 9 - 3, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, 1 - 1 फिर से आ गया 0। ये क्या होगा, 1 + 1 मीन्स 2, और 9 - 3 मीन्स 6। लेकिन यहाँ पर भी देखो 0 × 2 × 6 करना पड़ेगा, तो भी क्या आया आपका 0। ये जो है वो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है मीन्स क्या मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, नहीं, मीन्स ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी क्या है आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दिस ऑप्शन
ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो चला गया। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करो, सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस 3a, तो ए स्क्वायर प्लस 3a को चेक करो। अब ए स्क्वायर प्लस 3a, लैम्डा वन की वैल्यू डायरेक्ट डालती हूँ मैं, 1 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -3, ठीक है, 3 इंटू ए है ना, तो a -1 है इसलिए -3, और यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 मीन्स 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा, 1 + 3 4, -1 का स्क्वायर मीन्स +1 -3 मीन्स आपके पास होगा -2, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर -9 मीन्स 9 -9 इसलिए 0, तो यहाँ पर भी जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आ जाएगा 0, तो ये भी जो है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। लेकिन तो भी अपन चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है, अभी तो आपको समझ के लेना है ना, तो ए स्क्वायर -3a, बस इसको चेक करना है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर -3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9 -3 इंटू 3 9, ठीक है, 3 इंटू 3, हाँ 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है क्या हुआ है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर है, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 9 ये हो गया आपका 18, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या था आपके पास 3a + 3a था, तो +3 स्क्वायर + 3a ना, तो a मीन्स 3 इंटू ए, मतलब प्लस था मीन्स ये 18 था, ये जो है वो आपको नॉन जीरो मिलेगा, और ये जो है नॉन जीरो मिला मीन्स ये जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो करना नहीं है। वो लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है तो मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर जो है वो जीरो आ रहा है, दैट्स वाई इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट जीरो है मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है, मीन्स दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, कंफ्यूजन मीन्स डायरेक्ट सॉल्व करने के चक्कर में ऐसा हो गया था। तो इससे आपको एक सीख लेनी है कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, अगर आपको 1 सेकंड ज्यादा लगे तो चलेगा, डायरेक्ट सॉल्वेशन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्वेशन के चक्कर में आपको पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो क्या है क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा अपन जाएंगे कि अगर आपके पास सेकुलर इक्वेशन है तो सेकुलर इक्वेशन से आप कैसे सॉल्व करोगे। अब सेकुलर इक्वेशन आपके पास क्या था, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0, ये था आपके पास सेकुलर इक्वेशन। तो बस इसी से आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो अपन देख लेंगे। सपोज आपके पास a एक 2x2 का मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, जो कि आपके पास 2 3 5 9, ठीक है। तो अब ये सेकुलर इक्वेशन में डालना है, अब इस सेकुलर इक्वेशन में डालना है, तो ये क्या हो जाएगा, a क्या है आपके पास 2 3 5 9, ठीक है, माइनस लैम्डा आई मीन्स योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल एलिमेंट जो है वो होते हैं आपके 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो हो जाते हैं आपके 0, इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0। तो बस इसको करना है सॉल्व, तो 2 5 3 9 इस लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो बस इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा, देखो क्या आ गया 2 माइनस लैम्डा, ओके, 3 इंटू 0, 3 माइनस 0 मीन्स 3, ठीक है, 5 माइनस 0 मीन्स 5, 9 माइनस लैम्डा मीन्स यहाँ पर होगा 9 माइनस लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, मॉड करना है, मीन्स आपके पास सिंपली आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो बस इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेंट के फाइंड में लिखना पड़ेगा, मतलब 2 माइनस लैम्डा 9 माइनस लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 मीन्स 15 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या होगा, 2 इंटू 9 मीन्स 18 माइनस 9 लैम्डा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 किया अपन ने, फिर लैम्डा इंटू 9 किया, फिर क्या होगा 2 इंटू लैम्डा, फिर क्या होगा माइनस ऑफ माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन आएगा इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और लैम्डा की क्या निकालने पड़ेगा आपको,
हाँ, जो अपन ट्रेडिशनल मेथड करते हैं 9th-10th में अपन ने यूज की थी वो आपको निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हो वैसे कर कर आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, मैं ये वैल्यू निकाल कर नहीं बता रही हूँ, ये आपको होमवर्क है, आपको ऐसे कर कर वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रेडिशनली जो उसका क्या बोल सकते हैं अपन उसको, ट्रेडिशनली आपको क्या करती हूँ मैं एक फॉर्मूला प्रोड्यूस कर कर दे देती हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, सपोज यू हैव अ ए मैट्रिक्स जिसमें आपके पास है ए बी एंड सी और डी। ठीक है, आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है जिसके में आपके पास ये है, तो आपके पास सिंपली क्या होता है ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो अब ए माइनस लैम्डा आई कैसे हो जाएंगे आपके पास, देखो ए सी बी डी और माइनस लैम्डा इंटू 1 1 0 0 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास कैसे हो जाता है, सिंपली ए माइनस लैम्डा बी सी और या तो आपका होता है डी माइनस लैम्डा। तो ऐसे कर कर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है। तो बस इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ रहा था, देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे आपके पास क्या आ रहा था, ए माइनस लैम्डा डी माइनस लैम्डा माइनस बी सी इक्वल्स टू वॉट यूर 0। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये क्या हो रहा था, ए डी माइनस ए लैम्डा माइनस डी लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल्स टू योर 0। तो बस इसको अरेंज करो, क्या मिल रहा है आपको, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, अगर मैंने यहाँ से और यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाला माइनस लैम्डा तो ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। तो इसको आप कैसे देख सकते हो, देखो इसको अगर आपने अच्छे से देखा तो ये क्या है आपका, a प्लस डी इज नथिंग बट योर ट्रेस, a प्लस डी इज नथिंग बट योर ट्रेस। तो आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ट्रेस ऑफ a प्लस, अब देखो आपका इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालो तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेगा, a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस बी सी। तो यही दिख रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हो आप डिटर्मिनेंट ऑफ योर a इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन अगर आपको ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर आपको है कि ट्रेस दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने बोली, तो आपको सिंपली ऐसे कर कर उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसे कर कर उसको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे। अब एक एग्जाम्पल में क्या है, सपोज अपन छोटा सा ही एक एग्जाम्पल ले लेंगे, लेकिन ये किसके लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए, 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, आपके पास क्या है, 1 है 2 है 2 है 1 है। ठीक है, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया तो अब इस पे से आपको क्या था, मेरे पास फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। बस इसमें आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो इसका ट्रेस निकालो, तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा आपके पास 1 + 1 2। डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 × 1 मीन्स 1 माइनस 2 × 2 मीन्स 4, तो ये हो जाएगा -3। तो बस इसको वैल्यू में पुट करो, मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 × 2 क्या होगा, 2 × लैम्डा, सॉरी 2 × लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपके पास -3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब ऐसे देखो कि 3 के ऐसे फैक्टर्स अपन नॉर्मली कैसे देखते हैं, 3 के ऐसे फैक्टर्स जिसकी प्लस और माइनस -2 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही अपन चेक करते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 और लैम्डा इक्वल्स टू 3 अपन ने लिया तो -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्योंकि ये माइनस है ना तो माइनस हो गया। समझ में आया, मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ पर आया -1, लैम्डा इक्वल्स टू आया आपके पास यहाँ पर ये -3 और +1 आएगा। ठीक है, -3 +1 आएगा तो आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू -1 और लैम्डा इक्वल्स टू 3। ऐसे आपके पास क्या मिल गए, 2 रूट्स आपको मिल गए। सिंपल रूट्स कैसे निकाले, ठीक है, और एक एग्जांपल लेकर मैं बताती हूँ आपको और कैसे सॉल्व करते आएगा। सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स, ये जो है छोटे छोटे जो आपके ये है इक्वेशन सॉल्यूशंस है वो आपको करना है, बस मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि कैसे में आएगा। ठीक है, हिंट आपको दे रही हूँ। सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स जहाँ पर 7 है, -3 है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है -2। ठीक है, तो अब इसका क्या निकाल लो, पहली तो बात ट्रेस निकाल लो। ट्रेस क्या होगा, 7 - 2 मीन्स हो जाएगा आपके पास 5 और डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 7 × -2 मीन्स -14 -3 × 5 मीन्स क्या हो जाएंगे, -15 -15 मीन्स माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। तो आपके पास डिटर्मिनेंट आया 1। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ट्रेस ऑफ यूर ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ यूर ए। ठीक है, तो इक्वल्स टू 0। बस लैम्डा स्क्वायर माइनस, अब ट्रेस क्या था तो 5, तो 5 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या है 1 इक्वल्स टू 0। अब 1 के ऐसे फैक्टर्स को आपको मिलेंगे नहीं जिसके प्लस माइनस 5 आए, तो इसको आप सॉल्व कैसे करें। तो आपके पास देखो एक फॉर्मूला रहता था। फॉर्मूला क्या था, अगर लैम्डा इक्वल्स टू आप निकाल सकते हो -b²
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला याद है आपको? ये फॉर्मूला को आपको यूज कर कर इसमें वैल्यूज डालो और ये बस ये फॉर्मूला को यूज करो और इसके क्या निकाल लो आप, रूट्स निकाल लो। तो इसके जो रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, लैम्डा इक्वल्स टू, ये जो है वो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे इसके रूट्स, प्लस, फिर से ठीक है एक काम करते हैं, ये होमवर्क ले लो, ये लैम्डा की जो वैल्यू है वो आप निकाल लो, ठीक है। वो लैम्डा की वैल्यू एक काम करो आप निकाल लो, थोड़ा और लैपटॉप हैंग ही हो रहा है तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो ही रही है। तो अब इसके आगे जो है मैं कोशिश करती हूँ फिर से इसको बता के आती हूँ लैपटॉप को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन ने 2/2 का देखा, वैसे ही 3/3 के लिए एक फॉर्मूला आएगा। जैसे 2/2 के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ट्रेस इंटू लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ ए माइनस सॉरी लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला है आपके पास 2/2 के लिए। वैसे ही आपके पास 3/3 के लिए भी एक फॉर्मूला होगा और कुछ पीवाईक्यूज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको समझ में आ रहा होगा कि लैपटॉप कितनी बार हैंग हो रहा है, लेकिन तो भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी वीडियो होंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन बहुत सारा कुछ और भी देखेंगे आइगन वैल्यूज के बारे में। जैसे अपने ये 2-3 वीडियोस में बहुत कुछ नया नया सीखा आइगन वैल्यूज के बारे में, वैसे ही अगले वीडियोस में भी मैं आपके आइगन वैल्यूज के बारे में कुछ और नया बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हैंग होना बंद हो गया क्या, तो 3/3 का देख लेते हैं। अगर हैंग होना बंद हो गया है तो 3/3 का देख ही लेते। तो 3/3 का जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या होगा, अब देखो वो वाला होमवर्क ले लो। आपके पास क्या था, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स आपको निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ योर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूला से जो रूट्स निकालने हैं उसका काम आप कर लो। अब 3/3 का जो है वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इफ यू हैव अ 3/3 मैट्रिक्स तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a11 a12 a13। ये पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, ठीक है। a21 a22 एंड देन a23, ठीक है। और इसके बाद में जो मैट्रिक्स है वो क्या है, a31 a32 एंड a33, ठीक है। आपके पास अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो इसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू ट्रेस, ठीक है, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। देन होगा आपके पास प्लस a11 प्लस a22 प्लस a33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जाने दो, कल ही अपन देखते हैं वीडियो। यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है तो अपन क्या करते हैं, कल ही देखते हैं। ये फॉर्मूला भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मिलते हैं कल, जिसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल नहीं देखते, अभी अगर मैं मुझे मिला टाइम तो मैं कर लेती हूँ इसको रिकॉर्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।